ये है सिटी सिविल कोड। ये कुछ जगहों पे होते हैं शहरों में। एग्जाम्पल है जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। इनके लिए कई बार अलग से एक्ट होता है, जैसे बॉम्बे सिटी सिविल कोड्स एक्ट 1948, बैंगलोर सिटी सिविल कोड एक्ट 1979। मुंबई में सेक्शन 3 के हिसाब से यहाँ सिविल केसेस सुने जाते हैं और पीजे है 10 करोड़ रुपीस तक का। ये कोर्ट एससीसी के केसेस और कुछ और केसेस नहीं सुन सकता। सेक्शन 4B है कि हाईकोर्ट रूल्स बना सकता है इनके लिए। सेक्शन 5 सिटी सिविल को हाईकोर्ट के अधीन बनाता है। सेक्शन 8 है कि सिटी सिविल का रजिस्ट्रार होगा जो कुछ केसेस खुद देख सकते हैं, जैसे अति गरीब होने का एप्लीकेशन, जब कोई पार्टी करे वो एप्लीकेशन डिसाइड करना, और मुख्यतः इंटरलोक्यूटरी मतलब चलते हुए सूट में जो बीच में एप्लीकेशंस किए जाते हैं उनमें फैसला करना। कुछ एग्जीक्यूशन के मैटर्स ट्रायल नहीं कर सकते हैं बस। सेक्शन 15 है अपील के लिए कि यहाँ पास किए गए डिक्री का चैलेंज होगा हाईकोर्ट के पास, और कुछ ऑर्डर्स जो सेक्शन 104 सीपीसी में अपील फ्रॉम ऑर्डर के प्रोविजन में है, उन ऑर्डर्स के खिलाफ भी अपील जाएगा हाईकोर्ट के पास। इसी सेक्शन में है लिमिटेशन के बारे में कि सिटी सिविल से उठते अपील को हाईकोर्ट के पास ऑर्डर या डिक्री से 30 दिन के अंदर करना होगा, लेकिन इस 30 दिन के बाद भी कंडोनेशन का प्रोविजन है हाईकोर्ट द्वारा। जब जब सिटी सिविल का ओरिजिनल पीजे बढ़ता रहता है तब तब उतने तक के केसेस हाईकोर्ट से यहाँ ट्रांसफर होते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हुआ है पहले। बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट एक्ट में है सेक्शन 3, जिसके हिसाब से बैंगलोर शहर के लिए प्रिंसिपल ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का एंट्री पॉइंट है सिटी सिविल कोर्ट। जो सूट्स हाईकोर्ट या स्मॉल कॉजेस ही सुन सकते हैं वो सिटी सिविल नहीं सुन सकता। डीसी सिविल जजेस और मुंसिफ कोर्ट्स को जो सिटी सिविल के टीजे में हो वो बंद किए गए जब सिटी सिविल कोर्ट स्थापित हुआ, लेकिन इनके द्वारा पहले पास किए गए नोटिस, इंजंक्शन, डायरेक्शन, डिक्री और ऑर्डर इफेक्ट रहेगा। सिटी सिविल कोर्ट हाईकोर्ट के अधीन होगा सेक्शन 4 के हिसाब से। यहाँ रजिस्ट्रार के डिटेल पावर्स नहीं बताए हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 है कि इस एक्ट को हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए रूल्स और सीपीसी को ध्यान में रख के सारे प्रश्न ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसे ही सुलझाएगा। सेक्शन 9 है कि यहाँ से अपील जाते हैं हाईकोर्ट कानून के हिसाब से, और लिमिटेशन है 90 दिन का डिक्री या ऑर्डर के दिन से। सेक्शन 12 के अंदर है कि जब कोई कहे बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट या मुंसिफ कोर्ट तो माना जाएगा कि वो बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं। सेक्शन 19 सबसेक्शन 6 है कर्नाटका के रेंट कंट्रोल एक्ट को लेके, मतलब घर मालिक और भाड़ेकरों के केसेस के लिए, कि ऐसे केसेस बेंगलुरु शहर में जाएंगे स्मॉल कॉजेस कोर्ट के पास, और एग्जीक्यूशन स्टेज में इस एक्ट के लागू होने के पहले के केसेस जो कर्नाटका रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 या कर्नाटका स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1964 या कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस बैंगलोर के अलावा हो, वो यहाँ सिटी सिविल में आएंगे। बाद के केसेस एससीसी जाएंगे। बाकी के अलग केसेस के बारे में भी डिटेल्स है इस सेक्शन में। हैदराबाद के लिए तेलंगाना सिविल कोर्ट्स एक्ट में ही प्रोविजन है पार्ट 2 में। हैदराबाद शहर के लिए सिर्फ है सिटी सिविल कोर्ट सेक्शन 3 के हिसाब से। सिटी सिविल कोर्ट के जज का रैंक डिस्ट्रिक्ट जज का ही है। बाकी के एससीजे और जेसीजे जो हैदराबाद शहर के लिए है वो भी होंगे इनके अधीन। पीजे होगा सेक्शन 5 के हिसाब से, और सीपीसी और इस एक्ट को ध्यान में रख के ओरिजिनल सिविल सूट्स और प्रोसीडिंग्स के लिए और लैंड एक्विजिशन केसेस के लिए जहां सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू होगा 50 लाख रुपीस के ऊपर, यहाँ के एससीजे का पीजे होगा ₹20 लाख से 50 लाख तक का, और जेसीजे का है 20 लाख तक का। सेक्शन 9 है कि कानून को ध्यान में रख के यहाँ से अपील जाते हैं हाईकोर्ट। यहाँ के एससीजे से अपील जाएंगे यहीं के चीफ जज के पास जब सूट का सब्जेक्ट मैटर का मूल्य हो 20 लाख रुपीस के नीचे, और बाकी केसेस में हाईकोर्ट। जेसीजे से जाएंगे चीफ जज के पास अपील्स। चीफ जज कोई भी अपील को किसी भी एडिशनल चीफ जज या एससीजे को भेज सकते हैं सुनने के लिए हाईकोर्ट की तरफ।